नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सीएमओ कार्यालय में आयोजित हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, कहां डीएम एसएसपी ने मुकुंदपुर आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर पहुंचकर मेस के खाने का लिया जायजा और कहां खाई में गिरी कार घायलों को कराया गया अस्पताल में एडमिट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ सीएमओ की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्य की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में ही जनपद के समस्त सीएचसी एवं पीएचसी के ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय एवं सीएचसी पीएचसी में आने वाले जच्चा बच्चा के मरीजों को कम से कम 48 घंटे हॉस्पिटल में रखा जाए, जिससे बच्चों को लगने वाला टीका समय से लग जाए। वहीं PMMVVI एवं PMSMA JSS के कार्यक्रम के अंतर्गत व राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम समेत अन्य विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जोर दिया गया। बैठक में जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधन ने ई-कवच ऐप के बारे में भी जानकारी दी। आज की जो बैठक हमारे द्वारा रखी गई थी वो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाती है गवर्नेंस बॉडी की, उससे पहले आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे सभी ब्लॉक प्रभारी, हमारे जनपद चिकित्सालयों के CMS सभी उपस्थित थे और जो भी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति दोनों की समीक्षा किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि सभी लोग अपनी अपनी सूचनाओं को एक बार पुनः अधुनांतरित कर लें। यदि किसी भी प्रकार की कहीं कोई विषमता है तो उसे समय रहते पूर्ण कर लिया जाए। किन बिंदुओं पर चर्चा समिति क्या है? सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, चाहे वो आपके जननी सुरक्षा के हों, जननी शिशु सुरक्षा से रिलेटेड हों, परिवार नियोजन के हों, तपेदिक नियंत्रण के हों, कोविड वैक्सीनेशन के हों, नियमित टीकाकरण के हों, या आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अपग्रेडेशन को लेके हों, वे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो समुदाय में गुणवत्तापरक तरीके से सेवाओं को आच्छादित करने के उद्देश्य से राष्ट्र की मंशा के अनुसार चलाए जाते हैं, उनकी अद्यतन प्रगति भौतिक और वित्तीय दोनों की गई है। उसमें एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। ऐसे ब्लॉक जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है, ऐसे ब्लॉक्स जहां कुछ कमियां पाई गई हैं तो वो आगामी समय में किस प्रकार से उन कमियों का सुधार कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, सभी लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर मुकुंदपुर के प्रतियोगी छात्र उस समय हतप्रभ और आश्चर्यचकित रह गए जब जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी अचानक कोचिंग सेंटर पहुंच गए और छात्रों के बीच बैठकर खाना ही नहीं खाया, वरन एक अभिभावक की तरह उनकी कुशलक्षेम भी पूछा, साथ ही उनकी व्यक्तिगत समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त की। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर मुकुंदपुर का है, जहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी मड्राक थाना समाधान दिवस पर लोगों की समस्याओं को सुनकर लौट रहे थे। डीएम एसएसपी का काफिला अचानक कोचिंग सेंटर की तरफ मुड़ा। उस समय छात्र वहां भोजन कर रहे थे। जैसे ही चमचमाती इनोवा गाड़ियां अंदर प्रवेश कर हाल के पास रुकी तो एक तरफ से डीएम इंद्र विक्रम सिंह और दूसरी तरफ से एसएसपी कलानिधि नैथानी को उतरता देख छात्रों को तो एकदम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छात्रों का अभिवादन स्वीकार करने के उपरांत हालचाल लेते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह और कलानिधि नैथानी अंदर आए और थाली उठा अपने हाथ से खाना निकाला और छात्रों के साथ बैठ पूजन करने लगे। छात्रों को पहले तो लगा कि वह खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, परंतु यह सच था कि उनके साथ वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उनके मध्य बैठ खाना खा रहे थे। प्रमोद कुमार, ये बताओ कहाँ पर ये आज जिलाधिकारी महोदय आए हैं और आप लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, तो क्या कहोगे इसके बारे में? अरे हमेशा ऐसे ही आते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और ये आज आए, बहुत हमें तो बहुत खुशी है। यहाँ आते रहेंगे तो संस्था अच्छे से चलती रहेगी। हाँ, डीएम साहब आए, बच्चों के साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने यहाँ की जानकारी भी ली है, क्लास कब से कब चल रही है। और मैं तो यही चाहूँगा यहाँ पर ऐसे अधिकारी आते रहें और टाइम टू टाइम यहाँ का ब्यौरा लेते रहें। इससे क्या है, संस्था अच्छी चलती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। छात्रों को उत्साह है इससे? बिल्कुल भरपूर। ठीक, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आईएएस पीसीएस। इस कोचिंग सेंटर का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया और बच्चों के साथ खाना भी खाया आपने, तो क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य रहा इसका सर? ये औचक निरीक्षण इस उद्देश्य से था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और बच्चे जो यहाँ पर हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है।
खाने पीने की व्यवस्था बेहतर है या नहीं है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा संस्थान है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। हॉस्टल की सुविधा भी है, फैकल्टीज़ हैं जो इनको बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनकी क्वालिटी चेक करने के नज़रिए से आज औचक रूप से इसका निरीक्षण। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव रोहाना सिंहपुर के निकट बाइक बचाने के प्रयास में कार खाई में गिरी। कार सवार 2 लोग घायल हुए। सूरज पांडे ने बताया कि गाजियाबाद कार द्वारा कन्नौज जा रहे थे। इस दौरान बाइक बचाने के प्रयास में हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। क्या मामला, ये घटना कैसे हुई है, कहाँ से आ रहा था? गाजियाबाद से आ रहा था, कन्नौज जा रहा था मैं। एक बाइक वाला आगे आगे चल रहा था, तो उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और गड्ढे। जी। अच्छा, कितने लोगों की चोट आई है? अरे 3 आदमी थे और एक सर पे हल्का सा कांच फूटा है आगे का, उस वजह से यहाँ पे लगा है, और एक के मतलब सर पे ही चोट आई है और कहीं नहीं। पुलिस को अवगत करा दिया आपने? जी जी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बस वो रजिस्टर में नाम वाम नोट करके ले गए। कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, कार्रवाई पुलिस के लेवल का काम ही नहीं है। अब वो बोल रहे हैं आप इंश्योरेंस टीम को बुलाइए और गाड़ी ले जाइए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नलकूप में खेत में पानी लगाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत, एक युवक हुआ घायल। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटी है और घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विजयगढ़ थाना इलाके के शहबाजपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अच्छा, क्या मामला हुआ है यहाँ पर, किसके संग मामला हुआ है? तुम्हारी जो रवि की जो गोली लगी है वो कैसे लगी है, क्या मामला है? वो तो पता नहीं है, वो यहाँ से जा रहा होगा, ऐसे लगी गोली थी, पता नहीं। हम तो घर सो रहे थे। अब कहाँ पर है इस टाइम? हैं? अब कहाँ है इस टाइम? रवि कहाँ है इस टाइम? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में है। विकलांग बताया जा रहा है, तो वो कब से विकलांग है? विकलांग शुरू से ही है, बचपन बचपन से ही है। तो कितनी गोली लगी है उनको? 1 या 2 लगी हैं। 2 गोली लगी है। पुलिस को आपने बताया इसमें? पुलिस तो आई थी, कहा था उनके घर आई थी। हम वो कहा था, वो कह रहे, कहा था तुम्हारे घर आएगी तो जब बताना। हमारे घर आई नहीं थी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही तुम्हारी तरफ से? नहीं। अच्छा, तुम्हारी क्या रंजिश थी जिस चक्कर में ये गोली लगी है? हैं? तुम्हारी क्या रंजिश थी उनसे जो गोली मारी है तुम्हारे? कुछ नहीं। भाई थे आपके? कौन थे? हाँ, भाई थे। कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, वैसे जा रहा होगा तो लगी गोली, और इलाज तो हम अपने पैसे से करा रहे हैं, वो नहीं करा रहे। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? कोई मामला जो हुआ है, क्या मामला, पूरा मामला बताओ। मामला ये था, खेत वेत का था, ऐसे पानी वानी का छोटा मोटा सा मैटर। तो ये गाली गलौज की इन लोगों ने। गाली गलौज करने के बाद में इन्होंने तो फिर मेरे मतलब देवर ने कहा था कि ऐसे पीछे गाली गलौज उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो, माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हो, जो भी बात है सामने पे बोलो। तो इन्होंने ना कुछ भी ना कह के इन्होंने अपना जो 4-5, एक राजू है, प्रेम प्रकाश है, ऋषि है, मतलब राजू का बेटा मतलब शिवम, मनीष, और तो उसने मतलब ऋषि ने मतलब राजू से कहा था कि मतलब उसे बुला अपने बेटे को दिल्ली से, तो वो इस पे वार करे, इसे मारे। तो मेरे देवर ने बताया था कि मम्मी मुझे मारने के लिए चंदा करा गया है। तो मम्मी, अब रात को क्या घटना हुई है? रात में ये घटना हुई है कि वो खेतों से आ रहे थे, अपने साधारण निहत्ते थे, तो वो आ रहे थे। आने के बाद में उन्होंने फिर मारपीट वहाँ से मतलब गोली शुरू की है यहाँ पे मेरे गेट के सामने, मंदिर के सामने, और मार दिया। गोली चली है? हाँ, गोली चली। कितने राउंड गोली चली है? कितने राउंड चले हैं? मतलब खूब चले हैं, 4 मतलब 8-10, लेकिन 3-4 लगे हैं उनके। 3-4 गोली? हाँ जी। कितने लोगों के लगी है गोली? उनके लगी हैं। फिर मेरा बेटा गया है, तो बेटा को न छोड़ के, जाटवों में एक बेटा है, उसके गोली लगी है। तो कितने, जो किनके लगी है गोली जी? हाँ, आपके घर में किसके लगी? मेरे देवर के। क्या नाम है? मनोज। क्या कंडीशन क्या है? कुछ नहीं है, एक्सपायर जी। तो पुलिस को अवगत कराया आपने? जी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
पुलिस आई नहीं आई? आए थे, गिरफ्तार हो गए। कितने लोग गिरफ्तार? मैं तो वहीं थी। कितने लोग हुए हैं मम्मी? 5 हुए। 5 तो चले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।